बांझ माँ। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह शुभम ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी ने चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देख शुभम को जरा भी खुशी का एहसास न हुआ है। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए। अंदर आइए। मास्टर जी ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले। हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी साहब बीमार है, पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में दिखाने की सलाह दी। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जरा वहां नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए शुभम ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह शुभम के ससुराल से सास ससुर और साली आने वाले थे, तो तभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर में पायल ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। सोनी सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब शुभम एक सप्ताह के लिए गांव गया था, तो सोनी ज्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर शुभम के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर जी खूब सोनी के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर सोनी को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त सोनी खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही सोनी दादा दादी देखती थी। जाते वक्त शुभम ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आए, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से सोनी को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर के आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए तो पायल की आवाज सुनाई दी। क्या जरूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियां आती है, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और सोनी को अंदर ले जाओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी जी के गोद में बीमार न पड़ जाए। शुभम ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से शुभम के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। आखिर बचपन में कितनी बार शुभम ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू पराठे खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी शुभम उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। सोनी मम्मी की तेज आवाज सुनकर डरते हुए सोनी अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही शुभम हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्किट वैसे ही पड़े हैं और दोनों जा चुके हैं। सोनी की पसंद के अपने हाथों से मास्टरनी जी ने नमकीन बनाकर गांव से लेते आए थे। एक पुराने पॉलीथीन में नमकीन वही टेबल पर दोनों बुजुर्ग छोड़ गए थे। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुंचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह जमीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी है ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं कल्लू, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये बुलेश हरिजन का लड़का कल्लू है। बुलेश नाली और मैला साफ करने का काम करता था। कल्लू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को ऐतराज था, इसलिए मास्टर जी शाम में 1 घंटे कल्लू को चुपचाप उसके घर पढ़ा आया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था कि मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुँचाकर अभी आता हूँ। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किए। फिर कल्लू की बीवी ने अपनी छोटी सी बेटी को मास्टरनी साहब की गोद में बैठा दिया।
बच्ची उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। कल्लू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। फिर कल्लू अस्पताल में नंबर लगा आया। कल्लू की माँ नहीं थी बचपन से ही। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही कल्लू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ कल्लू के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उस बिन माँ के कल्लू को भी माँ मिल गई थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।